जी आए हैं जी, ये अपने राधा स्वामी जगदीश जी आए हैं, ब्रह्म आया है, ये आए काफी आदि पता लग गया था बाबा जी आ रहे हैं, बोला चलो हम भी चले। चल नहीं जी नहीं की बात है। हाँ जी, हाँ जी। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ धरी बर्तन में, माया जोड़ धरी बन मन में। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ धरी बर्तन में, माया जोड़ धरी बर्तन में। सतगुरु जी तेरा ही आसरा। देखो कबीर साहब का कितना अच्छा शब्द है कि रहेगी मन की मन में तो दिन में कितने ख्याल आते हैं। हमारे बाबा जी मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि 1 मिनट में 3600 ख्याल आते हैं, मन टिकता ही नहीं, आगे की आगे बढ़ता ही जाता है। जब आदमी एकदम काल का हमला होता है सब मन की मन में रह जाती है। तो इसीलिए बाबा जी कहते हैं भाई चलते फिरते सोते जागते 1 मिनट भी ना छोड़ो, पता नहीं कब टाइम आ जावे, पता नहीं कब टाइम आ जावे, वो सारी दिल की दिल में रह जाती है। इसलिए कहते हैं अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास याद कैसे आएगा। तो भाई अभ्यास बनाना चाहिए, सुबह शाम बैठना चाहिए। देखो हर एतवार को सत्संग होते हैं, बुधवार को भी सत्संग होते हैं राधा स्वामी डेरों में। फकीरों ने कितना अपने लिए देखो टाइम दिया है। सत्संग में ज़रूर पहुँचो, कहीं भी अपना काम छोड़ के, काम में कोई फर्क नहीं पड़ता, घरों में शांति रहती है, खुशी रहती है। डेरों में जाओ, अगर जो नहीं जा सकते घरे बैठ के 2 टाइम सिमरन जरूर करो। सिमरन रोटी खाते समय चलते फिरते उसका शुक्राना करो मालिक का। रोटी खाने से पहले भी उसका शुक्राना करो भी ए बाबा तेरा दिया हुआ है, खा रहे हैं हम, आपके सेवादार हैं, आपके नौकर चौकर हैं। तो बेनती करके एक बारी रात को बाबा जी ने मेरे को बुलाया ऊपर। कुछ दिन पहला कहने लगे जब मैं डेरे में रहने लगे कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैनू कह दिया कर। मैंने सही कहते तो मैं बाबा जी को क्या, मैं बाबा जी मेरे को एक पगड़ी की ज़रूरत है। तो 12:30 बजे कहने आ जा ऊपर आ जी। तो मैं इतना लंगर का टुकड़ा भी ले गया, इतनी रोटी ली बाबा जी ने, कोक। बाबा जी ने मेरे को पगड़ी दे दी और एक पजामा और एक कमीज, वो भी उठा के ऐसे लेके खड़ गए। मैं कुछ नहीं मांगया तो बाबा जी ने मेरे को कमीज भी दे दिया, कमीज दे दिया। मैं तो बोला को नहीं, बाली खड़ा था, कहना जी पजामा मैनू दे दो। मैंने सही खुश नहीं हुए उनके देने पर, देना तो मेरे को ही था। तो मैंने ले आके संभाल के रख दिया। 2 साल के बाद मैनेजर साहब जी ने उसी कपड़े के हिसाब का पजामा समा के मेरे को ऊपर बुलाया, कहने तेनू देना सी। और बेईमान बिच बोल पे आके, मैं कहा बाबा जी मैंने तो एक लिए पगड़ी मांगी थी, कमीज आपने दे दिया और पजामा दे तो पजामा भी ले लेता। कहते देना तो तेनू ही सीगा। वो ले गया बिच। 2 साल के बाद कमीज के
कपड़े के हिसाब का पजामा समा के ओढ़ दिया बाबा जी ने। इतना मैनेजर साहब जी ध्यान रखते थे देखो। और रात को सारी रात जगा के रखते थे, किसी को थकावटें नहीं आती थी। दरिया बुना करते थे, पानी पा दो कुछ हो जाए तो। सोना तो माँ ने सिखाया है। मैनेजर साहब जी 8 बजे घंटी लगवा देते सिमरन की, 10 बजे फिर मजलिस होती, 12:30 ख़त्म कर देते, फिर एक एक कोक देते, फिर कहते दरिया बुनो भाई। तो मैनेजर साहब जी मस्ताना जी की जीवनी लिखते। जहाँ जहाँ भी मस्ताना जी ने सत्संग करे वहाँ प्रेमियों को पूछते बाबा जी ने क्या क्या वचन बोले, क्या कुछ बोलिया। तो बाबा जी ने मैनेजर साहब जी की मस्ताना जी की जीवनी लिखी देखो। सारी रात लिखा करते थे, इतनी बड़ी पोथी। और उसका एक हिस्सा छपाने के बगैर पड़ा है। वो मेरे को वकील साहब जी ने बताया था कि वो संभाल के रखा हुआ है। ये 10-15 साल पुरानी बात है, ऊपर मिला था मैं। इतनी तो बाबा जी ने एक हिस्सा तो छपा दिया, इतने बाकी पड़े हैं। वकील साहब कहते साम के रखे पड़े हैं, आपने बताया उन्होंने। तो कितनी मेहनत करके वो वचन अब प्रेमी पढ़ते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं कि कहाँ कहाँ बाबा जी गए थे, देखो भाई कौन से वचन करे थे। ओडा से मस्ताना जी पैदल जाया करते घुंकाली, 6 मील पड़ता है, यानी कि 2 कोस, 6 मील अब सड़कों पर लिखा है। पैदल जाते बाबा जी, और नहरों पर पुल नहीं थे, इतने इतने पानी के अंदर से जाते देखो। अब तो सड़कें बन गई, गांवों की गलियां पक्की होगी। उस टाइम तो रास्ते सारे कच्चे थे, उस टाइम ऐसा था। पानी भी नहीं लगते, गरीबी बहुत थी उस टाइम। पर जहाँ जहाँ संतों ने चरण टेके, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी देखो। जब मैं डेरे में आया, अपने गांव में एक ट्रैक्टर था, सिर्फ एक ट्रैक्टर सेठों के। और मैनेजर साहब जी सारे घरों में गए, गांव में प्रेमियों के, तो कोई कमी नहीं छोड़ी देखो। अब बड़ी खुशहाली है देखो। तो हमारे बुजुर्गों ने मस्ताना से नाम लिया, सेवा करी, कच्ची ईंटां काट के डेरे बनाए, 4 दीवारी करी। उस टाइम लकड़ी की छात होती थी सारी, पट्टियाँ लगा के, बाले लगा के, स्लीपर होते थे जैसे ये गार्डर है। तो मस्ताना जी ने बड़ी मेहनत कराई, बहुत मेहनत कराई। जितने भी मस्ताना जी के पास साधु थे, बड़े जुर्बाने थे। क्यों? मस्ताना जी की रहमत थी। बड़े तकड़े तकड़े जवान थे देखो। धूणीदास जी, ये हमारे ठाकर महात्मा जी लकड़ाली के, और बड़े तकड़े तकड़े जवान थे। तो मैनेजर साहब जी की ड्यूटी थी भी इनको एक एक बाटी दलिए की देनी है। राम नारायण सर लकड़ी काट के लाया करते थे, लकड़ी बेच के आओ, थेपड़ी बेच के आओ, गाजर बेच के आओ, एक एक बाटी। वो राम जी आ गए, उनको एक बाटी दे दी भी, बाकी जो आएंगे एक एक बाटी दे देना। तो मैनेजर साहब जी तो कोई और काम करना आगे। तो राम ने क्या कराया, थोड़ा थोड़ा करके वो राम तो 13 आदमियों की खुराक एकला ही खा गया, 13 बाटी और थी। तो दूसरे तिजवारे भूखे रह गए। तो मस्ताना जी के पास शिकायत गई कि बाबा जी हमारे को तो आज राशन मिला ही को नहीं खाने के लिए। राम को बुलाया, कहते देखो भाई इतनी भूख काटता है ये, 13 आदमियों की खुराक एकला खा गया, इतनी भूख काटता है सतगुरु के लिए, सतगुरु के लिए इतनी भूख काटता है। लगाओ साहब, एक कोली में कितना खाता है भाई। तो बड़ी सतगुरु की रहमत थी, भूख प्यास का पता नहीं पड़ता था, पता नहीं पड़ता था भूख प्यास क्या होती है। तो सतगुरु की इतनी बड़ी रहमत थी। मस्ताना जी जागते थे, जगाते थे, भक्ति करते थे, संगत से भक्ति कराते थे। चोरमार में सत्संग रखा मस्ताना जी ने, लोहे का कढ़ाया उसमें चाय बनाई, 10 बजे दिन में चूल्हे पर पड़ी। अंधेरी चलती है, गर्मी का महीना, डेरा बन रहा है, शावा 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 करते रहे। ऊपर चाह पर रेता पड़ता रहा, चाह काली होगी बिल्कुल ही, कोई ना पीवे। तो मस्ताना जी कहते थाली ले आओ भी थाली। तो बाबा जी ने थाली में चाह गला ली, आप पी। कहते भाई कमाल है भाई, बड़ी बढ़िया चाह बनी है। तो निराई अमृत है। फिर सारी संगत ने चाह पी ली। ये चोरमार डेरे की बात है।
तो कमी किसी चीज़ की नहीं थी, वो तो बाबा जी दिखाते थे भी इस शरीर के जीने के लिए थोड़ी घनी खुराक की ज़रूरत है। ज़्यादा खाने से शरीर मोटा होता है और बोझल होता है, कम खाने से आत्मा बलवान होती है और सहन शक्ति बढ़ जाती है। तो इसलिए मैनेजर साहब जी थोड़ा थोड़ा दिया करते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, किसी का सिर नहीं दुखता था। तो मैंने ऐसा ही कहते, देखो भाई दुनिया खा खा के बीमार हो जाती है, जगह जगह हस्पताल खुले पे न, दुनिया खा खा के खराब हुई है। तो साफ से खाओ, भूख रख के खाओ। तो एक वैद्य किसी नगरी में गया, बादशाह की नगरी में, तो मैंने सही फरमाया करते थे। तो वैद्य जी ने कहा बादशाह को भी मेरे को इस नगरी की सेवा का मौका दिया जाए, मैं डॉक्टर हूँ। 1 साल वो वैद्य रहा उस शहर में, कोई आदमी बीमार नहीं मिला। पूछा भी क्या इसका क्या चक्कर है भाई, क्या नतीजा के यहाँ लोग भूखे रहते हैं, कम खाते हैं, ये 2 रोटियों की भूख है तो 1 ही खाते हैं, भूख रख के खाते हैं। तो वो खाया हुआ जल्दी हाजमे आ जाता है, शरीर को तकलीफ नहीं देता। तो भाई संतों का तो फरमान था कि वो साधु भाग्यशाली है, वो इंसान भाग्यशाली है जो शाम को भूखा सोए और सुबह भूखा उठे, कि सतगुरु की रहमत उसके ऊपर और उस सेवादार की रहमत ध्यान सतगुरु के ऊपर। तो ये संतों की शिक्षा, उन्होंने कम खाया, कम सोए, कम बोले, भक्ति करी, रात को जागे, संगत को जगाया। सोना तो ये तो नींद तो अंधेरे का रूप है, परमात्मा को नहीं मिलने देती। जागत है सो पावत है, सोबत है सो खोबत है। जिन्होंने पाया जाग जाग के पाया। हाँ जी, होएगा पूरा भाई। चलो और कौन बोल रहा है भाई? अब महात्मा जी को, हाँ भाई आपका मस्ताना जी के टाइम भी ये अखतारे वाले शब्द बहुत सुन के राजी थे। हमारे मिस्त्री था कि चन्नन खाती, वो शब्द अखतारे पर गाया करता था और साथ में खड़ताल बजाता था। तो हमारे भाई वैद्य जी का क्या हाल है आजकल, मिला को नहीं? ठीक है। और मूलचंद और सारे ठीक है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी। राधा स्वामी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राधा स्वामी परम पुरुष पूरण धनी, राधा स्वामी नाम जिनके चरण पदाम पे कोट कोट प्रणाम। आई मौज दिनोद में बाड़ू रेत के माए, राधा स्वामी नाम की धजा दे पर आए। राधा स्वामी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राधा स्वामी। आई बालू के रेत में क्या बोले? आई मौज दे के माँ। अच्छा, दोनों दिन वाह भाई वाह। बाड़ू रेत है ना जी, बालू रेत था। हाँ बालू रेत था। ताराचंद महाराज भी वहीं हुए हैं। हाँ जी। हाँ, ताराचंद महाराज वहाँ हमारे जगमाल वाली गए थे एक बारी। तो सतगुरु की दया मेर से गाड़ी में बैठे थे, चाय हमने पिलाई, टोपी लगाई हुई थी। तो ये कंवर सिंह महाराज को बात बताई, तो वो कहने लगे गाड़ी का ड्राइवर तो मैं ही था, गाड़ी का ड्राइवर तो मैं ही था। मैं कहा अब सारी संगत के ड्राइवर हो जी, पहले गाड़ी के ड्राइवर थे। तो संतों की बड़ी रहमत भाई, बड़ा उन्होंने प्यार देते हैं संगत को, बड़े खुशी के भरे हुए भंडार हैं। हाँ जी। सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना।
सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना। मुश्किलों में तुम्हें ढूंढता हूँ, मुश्किलों में तुम्हें ढूंढता हूँ, मुश्किलों में तुम्हें ढूंढता हूँ, मुश्किलों में तुम्हें ढूंढता हूँ। बड़ा खुद गर्ज हूँ, बड़ा खुद गर्ज हूँ, मैं खुशी में तुम्हें भूलता हूँ। सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना। तेरे काबिल नहीं, तेरे काबिल नहीं, पर जैसा भी वैसा निभाना। सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना। अवगुणों से भरा हूँ मैं दाता, अवगुणों से भरा हूँ मैं दाता, अवगुणों से भरा हूँ मैं दाता, अवगुणों से भरा हूँ मैं दाता। मेरे अवगुण मिटा, मेरे अवगुण मिटा, दास आखिर तेरा हूँ मैं। सतगुरु, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना। तेरे काबिल नहीं, तेरे काबिल नहीं, पर जैसा भी वैसा निभाना। सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु हूँ तेरा दीवाना। तूने कितने ही आदमों को तारा, तूने कितने ही आदमों को तारा, तूने कितने ही आदमों को तारा, तूने कितने ही आदमों को तारा। पूछो रो रो बता, पूछो रो रो बता, तूने मुझको भला क्यों बिसारा। सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना। तेरे काबिल नहीं, तेरे काबिल नहीं, पर जैसा भी वैसा निभाना। सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना, सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना। चाहे जैसा भी मुझको समझना, चाहे जैसा भी मुझको समझना, चाहे जैसा भी मुझको समझना, चाहे जैसा भी मुझको समझना। हर्ष विनती करे, हर्ष विनती यही हाथ कृपा का यो हेतु रखना। सतगुरु हूँ तेरा
दीवाना सतगुरु मैं हूँ तेरा दीवाना। राधा स्वामी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। देखो भाई कितना इन्होंने प्यार का शब्द दीवाना। जो सत्संगी आदमी है, जिन्होंने नाम लिया है, जो भजन सेवन करते हैं, वो इतने मस्त हो जाते हैं, इतने दीवाने बन जाते हैं, सब दुनिया को भूल जाते हैं। बाबा जी कई बार बमरे की मिसाल देते हैं, गुरबाणी में भी आता है। बमरा देखो जो लाइट पर आता है, कुर्बान होने के लिए आता है, अपने आप को कुर्बान कर देता है, ख़त्म कर देता है, इतना वो सब कुछ भूल जाता है। तो मैनेजर साहब जी कहते हैं भी इतना हमें भी होना चाहिए। हमारा मन विश्वास नहीं करता, डामाडोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, मन अतवार करता ही नहीं। संतों के पास रह के भी हम लोग फ़ायदा नहीं उठाते। फ़कीरों को हम इंसान आदमी समझते हैं। चोला तो उनका आदमियों का है, पर वो देश शब्द स्वरूपी है, उनके अंदर सदगुरु काम करता है, तो मन विश्वास नहीं करता, संतों की बात नहीं मानता। मन का इतना भारी जोर है, सारी कार्रवाई मन की चलती है। इसने हमारे को बजा बजा मार दिया, भड़का भड़का मार दिया, कभी किधर बजा ले जाता है, कभी किधर भगा ले जाता है, ये टिकने नहीं देता। सत्संग में ये नहीं जाने देता, सिमरन ये नहीं करने देता, दुनिया के लड़ाई झगड़े ये करा रहा है। इसके कहने में सारा काम ही करते हैं, भक्ति इसके कहने में करते हैं, लड़ाई झगड़ा इसके कहने में करते हैं, मन कुछ करने नहीं देता। हमारा गुरु पीर ही मन है। इन्हें छोटे मोटे भक्ति वालों को तो छोड़ा ही को नहीं। ये तो जो संतों का हुक्म मान के भजन सेवन करता है, पूरा फ़कीर का चताया, उसकी चोट लगी हो पूरे फ़कीर की, वो आदमी बच सकता है। बाकी इसकी इतनी सूक्ष्म चाल है, आप समझ ही नहीं सकते। बड़े बड़े को इसने मार दिया देखो। तो भाई सिमरन से सूत आता है, बाकी ये और कोई जरिया नहीं है अपने पास। तो भाई चलते फिरते सोते जागते ज़रूर उठाओ। अब हमारे वकील साहब जी देखो कितने कितने घंटे भक्ति कराते हैं। भाई मेन चीज़ तो सिमरन है। सत्संग भी ठीक है, ये भी सिमरन में ही है, ख्याल है, यानी कि सिमरन करना जरूरी काम है अपना। कहते हैं 2-2.5 घंटे तो भक्ति करना जरूर है जी। 10वां दसबंध होता है, यानी कि 24 घंटों में 2.5 घंटे भक्ति करना, ये 10वां दसबंध है। आप सेवा करते हैं, 3 प्रकार की सेवा, तन मन धन तीनों तेरे, मेरा है कुछ ना। मेरा तो एक सतगुरु तू ही है, जो अपना मंदिर रहा आप चला। तो देखो धन की भी सेवा हर एक कर सकता है, मन की भी कर सकता। भजन सिमरन करना बड़ा औखा काम है। तो 2.5 घंटे भक्ति करोगे तो फिर बराबर पल्ला होता है। 24,000 सांस बनते हैं 24 घंटों में, तो 2.5 घंटे भक्ति करना हर एक का हक बनता है। तो भाई चलते फिरते सोते जागते सिमरन जरूर करो। ये आप पलाथी मार के बैठते हैं तो 10 सांस आते हैं, ये चालेंगे तो 18 आते हैं उतनी देर में। ये सो जाएंगे तो उतनी देर में 30 सांस आते हैं उतनी देर में। जब विषय विकारों में ख्याल करते हैं तो 64 आते हैं। गुरबाणी में आता है 60 और 64। बैठत 12, चलत 18, सोबत 30, मथन के 64। इतनी उम्र कम होती है, इसीलिए फ़कीरों की उम्र बड़ी थी। सारी रात पलाथी मार के बैठे रहते थे, मालिक के ध्यान में रहते थे, मालिक से लिब लगा के रखते थे, रोते चलाते थे, ऐ मालिका तेरा कब दीदार होएगा, मैं तो बिछड़ा हूँ तेरे से, दया मेर करना। सारी रात निकाल देते थे। मैनेजर साहब जी एक जानवर की मिसाल दिया करते थे, चकवा चकवी। चकवा चकवी जानवर ऐसे हैं, रात को दोनों अलग अलग रहते हैं, रात को इकट्ठे नहीं होते। वो जागते रहते हैं, अब भी दिन चढ़ा, अब भी मेरा चकवी से मिलाप हो, अब दिन चढ़ा, अब मेरा उससे मिलाप हो। सारी रात निकाल देते हैं।
इतनी तड़प हमें भी होनी चाहिए कि कब मालिक के दर्शन हो, कब मालिक के दीदार हो। जिन्होंने इतनी तड़प रखी आज उनका नाम ले रहे हैं। उन फ़कीरों ने देखो इतनी कड़ी मेहनत करी। मस्ताना जी खुद आप कच्ची से गारा बढ़ाया करते थे, कच्ची से गोडी करा करते थे। देखो तो मैनेजर साहब जी देखते हैं साइकिल पर आया करते। देखो सच्चा सौदा जी सरसा साइकिल पर मिस्त्रियों को मजदूरी देनी, मिस्त्री करने, कोई लकड़ी का काम करना साइकिल पर। देखो तो मैनेजर साहब जी मस्ताना जी की शिक्षा से उन्हीं लाइन पर चले। अब वही शिक्षा मैनेजर साहब जी वाली जो है वकील साहब जी चल रहे हैं, भक्ति करा रहे हैं, सेवा करा रहे हैं। जो सच्चे दिल से भाई उनका हुक्म मानेंगे, टाइम देंगे तो भाई हमारा भाई सतगुरु की दया में छुटकारा हो जाएगा। नहीं तो दुनिया में तो फंसे पड़े हैं भाई। दुनिया एक ऐसा है कि दुनिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दलदल में फंसी पड़ी है। काल की भक्ति करते हैं, दयाल की भक्ति कोई नहीं करता। तो टाइम निकाल के भाई जरूर सत्संग में जाया करो, सेवा कराया करो, झाड़ू पोछा लगाओ, लंगर खवाओ, बर्तन मांजो। सेवा करने से हमारा हृदय साफ होता है। सेवा जो है ये नगद मजूरी है। तुलसी तलपना छोड़िए, नित्य उठ ध्याइए राम, मांस मजूरी देता है क्या राखे भगवान। तो भाई कहीं भी जाओ, डेरे में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, सब जगह सतगुरु की जोत जगती है। सब जगह उसी का पसारा है, कण कण में समाया हुआ है। ये ना समझो भी ये मंदिर है गुरुद्वारा, वो तो एक हमारा बैठने का जरिया है। असली मंदिर तो हमारा ये शरीर है जो ज्ञान, जिसमें ज्ञान रत्न प्रकट होए। वो तो कहीं से ईंटें ले आए, कहीं से सरिया ले आए, वो तो हमारा एक बैठने का जरिया है, सकूल है। आज से 30 साल पहले यहाँ तो जंगली था, 20 साल पहले जंगली था। तो सतगुरु की रहमत हुई, संतों के चरण टिके तो डेरा बन गया, बैठने की जरिया हो गया। उसमें भजन सिमरन करते हैं, सत्संग लगते हैं, उस जगह में वो प्यार पड़ जाता है, साफ सफाई रखते हैं। लेकिन असली चीज़ अंदर है। आप बाहरमुखी ज़्यादा हो जाते हैं, उधर भी माथा टेक लिया, उधर भी टेक लिया। माथा टेकने की चीज़ जो है वो हमारे अंदर है कि माई मेरे मंदिर में जोत जगे। वो जोत हमारे सबके अंदर जगती है। यहाँ बाहर वाली जोत हमने दिया ले आए, हम ही तेल गालिया, हमने बत्ती लगाई और हम ही माथा टेकते हैं। हवा आ गई तो जोत बुझ गई, तेल खत्म हो गया तो जोत बुझ गई, ये बत्ती सिमट गई तो जोत बुझ गई। जो अपने अंदर जोत जगती है वो 24 घंटे जगती है, कभी ख़त्म नहीं होती। माई मेरे मंदिर में जोत जगे, झिलमिल जोत जगे। तो भाई उस जोत का जिक्र करते हैं। गुरबाणी में भी बार बार जोत, उसी जोत का जिक्र आता है, उसी चौथे राम का जिक्र आता है। हाँ जी, एक तोता पिंजरे में कैद था तो एक पंडित जी आया करते थे, राम जपोरे बंधन छूटे। तोता भी बोला करे राम जपोरे बंधन छूटे। तो एक दिन महात्मा जी आ गए, महात्मा लोग टपते। तो तोता कहता है कि राम जपोरे बंधन छूटे। तो महात्मा कहने लगे अभी तेरा तो बंधन ना छूटा, तू तो पिंजरे में कैद है, तो कैसे करूं कि तू कुछ ना खा ना कुछ पी, ऐसे पड़ जा जैसे मरा होता है। ऐसे पड़ गया। वो मालिक आया, उसने पिंजरा खोला, तोते को बाहर मारा, चला गए। वो दरख्त पर जाके बैठ गया। इतने में पंडित जी आए, कह रहे राम जपोरे बंधन बंधन छूटे। वो तोता कहता है यूं ना कहो ये पंडित झूठे, राम नाम तो सत्य है पर कुंजी परम संतों के हाथ है जी। तो आप सारे इस पिंजरे में कैद हैं भाई। संतों का हुक्म मान के भजन सिमरन करो, छुटकारा करो। जहाँ से अपनी ये आत्मा आई है वहाँ संतों के चरणों में जावे। तो भाई संतों के हुक्म में ही सब कुछ है, बस उनका हुक्म मान के भजन करोगे तो सब कुछ है। ज़्यादा ज्ञान ध्यान में भी कुछ नहीं है, बस सिमरन करो, मालिक का नाम जपो, फकीरों का हुक्म मान के सेवा करो साध संगत की। ये सतगुरु को खुश करना है, संतों को खुश करना है तो संतों से प्यार करो, सारे प्रेमियों से प्यार करो।
फिर हमारा बाबा खुश है। हाँ जी, हाँ जी। प्रेमी जी क्या नाम है अपना? जगदीश है जी। जगदीश, हाँ जी। वाह जी वाह, नाम बड़ा प्यारा है जी आपका। 2.5 साल से आश्रम की सेवा कर रहा हूँ। है जी। 2.5 साल से 90 में कितने नू रिटायरमेंट कर दिया। हमारी लंगर में ड्यूटी थी, आटा छान रहा था मैं, तो रघुवीर जी को कहने लगे भी दिल्ली छोड़ के आओ। तो पहलवान जी को दिल्ली से बुला लिया था और मेरे को छोड़ दिया था। तो फिर एक डीके और अपने जगदीश जो हलवाई है, 30,000 से हम तंदूर लेके आए, 30,000 से। तो रोटी पकाया करते सारी संगत के लिए। अब तो बीबियाँ पकाती है। 5-7 महीने में यहाँ रहा था, 90 की बात है। ये डेरे के अगल बगल में कोई बिल्डिंग नहीं थी उस टाइम। जहाँ जो स्कूल बना है, जहाँ टूटी हुई बसें वगैरह खड़ी थी, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता, खाली पड़ा था सारा ही। झुंड खड़े थे जी, हैं जी। आसे पासे झुंड थे जी। हाँ जी। तो मैनेजर साहब जी की रहमत होगी हमारे को। वैसे तो काम तो लंगर का तो चलाते रहे वैसे हमेशा ही। मैनेजर साहब के चोला छोड़ने के बाद 1 साल हम बाहर रहे। तंदूर पशुओं की तरफ डंगरों वाले में लगा लिया था। रोटी बनाया करता था तंदूर पर, वकील साहब जी को भी दे के आया करता था, और सारे लिया करते थे। बाकी को लंगर में खाओ तो लंगर में खाओ भाई। तो बाबा जी की रहमत थी। सुपने की तरह टाइम निकल गया, पता ही नहीं पड़ा सतगुरु की दया मेहर से। फिर वो तंदूर टूट गया। फिर मैं संतोष सिंह 3 बिल पर लेके आए 30,000 से, वो ले आके लगाया। हाँ जी। तो एक गंगानगर से प्रेमी आया, पहले वो रहता था जैतो मंडी। तो मैनेजर साहब से उसने सत्संग कराई थी। बढ़िया सत्संग, बड़ा जोर का बाबा जी ने सत्संग कराया पंजाबी में। तो रामपुरा डेरे में जब वो आया, 3 बिली से उतर के अंदर डेरे में आया, जब उसको टैक का दौरा पड़ गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से 4 पाई पर पड़ गया। तो मैं रोटी पका रहा था तंदूर पर, अमाने पका, अंदर तो छियाँ थी ना। तो मैं क्या बात होगी कि जी टैक का दौरा पड़ गया। तो फटाफट मैं कहा भाई चलो 2 सेर आटा ही है, क्या फ़र्क लगता, बढ़ जाएगी तो बढ़ जान दो। तो जय माता मार्केट में वो डॉक्टर था गर्क, फटाफट उसको बुला के लाया, जंगले खड़काए, फटाफट आया। वो सतगुरु की दया से बच गया। तो बाबा जी की दया मेरे से ऐसे काम चलता था। बाबा जी की रहमत थी, दया थी, प्रेम था, बाबा जी की दया थी। देखो तो भाई सबसे प्यार करो, सारे अपने प्यारे हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सारे उस सतगुरु के बेटे हैं। कोई गरीब नहीं कोई अमीर नहीं, जिसके पास शहनशाह जी का नाम है वो तो बादशाह है। और बादशाही तो ये 2 दिन की है भाई, 2 दिनों की चांदनी और फिर अंधेरी रात, वो तो सब कुछ खजाना सब यहीं रह जाएगा। अमीर कौन है कि जिसके पास संतों का नाम है, वो बादशाह है। गरीब कौन है कि जिसके पास संतों का नाम नहीं। कबीर गुर की भक्ति बिन राजा गदा होए, माटी लदे कुम्हार की घास ना डाले कोई। कि वहाँ तो बादशाह बड़े बड़े गधे बने फिरते हैं। मैंने सही बताया करते थे, किताबों में मस्ताना जी की में लिखा हुआ है। हाँ जी। पीवता नाम जो जुग जुग जीवता, नहीं मरे जो नाम पीवे। काल व्यापै नहीं अमर वह होएगा, आदि अंत वो सदा जीवै। संत जन अमर है उसी हरि नाम पर, उसी हरि नाम पर चित देवे। दास पलटू के सुधार छोड़ के, भया अज्ञान तू छाछ लेवे। राख परवा तो एक निज नाम की खलक, मैदान में बांध टाटी। मीर उमराव दिन 4 के पावना, छोड़ घर माई दौलत हाथी। पकड़ ले शब्द को जिन तोहे पैदा किया, और सब होएंगे खाक माटी। दास पलटू कह देख संसार गति, बिन निज नाम नहीं कोई साथी। हरि भजले जन्म सुधर जाएगा, हरि भजले जन्म सुधर जाएगा, हरि भजले जन्म सुधर जाएगा। राम नाम का सच्चा बेड़ा
बेड़ा राम नाम का सच्चा बेड़ा सहजी पार उतर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा झूठ कपट छल पाप कमावे झूठ कपट छल पाप कमावे ये तो तेरे काम न आवे ये तो तेरे काम न आवे जोड़ जोड़ के धर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा सत्य वचन और नेक कमाई सच वतन और नेक कमाई ये तो तेरी देवे गवाही ये तो तेरी देवे गवाही जो तो अच्छा कर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा झूठा रंग काया माया का झूठा रंग काया माया का मत ना फिकर करे तू या का मत ना फिकर करे तू या का एक दिन फीका पड़ जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा काल बलि की पड़े नजरिया काल बलि की पड़े नजरिया एक दिन लुट जाए बीच बजरिया एक दिन लुट जाए बीच बजरिया घड़ा पाप का भर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा राम किसन अब ना रही बस की राम किसन अब ना रही बस की अध बिच डूब रही तेरी किस्ते अध बिच डूब रही तेरी किस्ते गुरु की शरण से तिर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा हरि भजले जन्म सुधर जाएगा राधा स्वामी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा देखियो भाई ओम नु हाँ जी बहुत प्यारा बोले भाई गुरु की डामेर से तर जाएगा किश्ती मारी डामाडोल है भाई किश्ती चलाने वाला जो चप्पू मारता है वो किश्ती को पार कर देता है अपनी किश्ती इस बमर में डुक डोले खा रही है चप्पू संतों ने हमारे को नाम का चप्पू दिया है भाई भजन सिमरन करो तो भाई एक ना एक दिन सतगुरु हमारी जरूर संभाल करेगा बाहर संत फकीर की कोई यही निशानी है कि उसका जीव चताया हुआ है जीव आराम से जाता है बता के जाएगा कह के जाएगा इशारा करके जाएगा अभी मैं जा रहा हूँ भाई और शरीर कड़ा नहीं होता उसका ना टट्टी पेशाब निकले ना शरीर रंग काला पड़े और गैर प्रेमी जो है जिनको गुरु नहीं मिला वो रोते चलाते जाते हैं टट्टी पेशाब निकल जाता है शरीर करड़ा पड़ जाता है रंग काला हो जाता है लेकिन सत्संगियों का ये हाल नहीं होता वो सतगुरु खुद आप संभाल करते हैं जो विश्वास से सिमरन करता है जो उनकी शरण में आ गया उनके रिश्तेदारों की संभाल करता है सतगुरु प्रेमियों को तो करनी है रिश्तेदारों की संभाल करता है प्रेमी बता के जाते हैं भी जाना है भाई हाँ जी 19 तारीख को हमारे राजा जी बहुत पुराने साधु थे नाम तो मस्ताना शाह बलूचिस्तानी से लिया हुआ था लेकिन सोबत मैनेजर साहब जी की करी डेरा बनने से पहले 6 साल 18 फरवरी 1966 में ये डेरा बने हैं तो डेरा बनने से पहले का बाबा जी के साथ था तो देखो सारी रात भक्ति करनी आई संगत को संभालना और बड़ा इशारा करके गया सारे परिवार को कहने लगा भी 18 तारीख को आना सारों ने
18 तारीख को आना। 18 को तो आए नहीं, वो परिवार वाले नहीं आए, तो 19 तारीख को तो राजा जी चोड़े छोड़ के फिर हैं जी। तो आप साधुओं की बात में रमज होती है, आप पहचानते नहीं, समझते नहीं कि क्या कह रहे हैं। हर एक बात में राज होता है कि भाई आप 18 तारीख को आना। सारे परिवार को बताया, जिस दिन पहले आए सबको 100-100 रुपया भी बांटा था पहले। 18 को तो आए नहीं, 19 तारीख को तो राजा जी जोड़े छोड़ के फिर दिन शुक्रवार। तो भाई सत्संगी आदमी कह के जाते हैं, राम नाम का खजाना साध संगत की सेवा में लगाते हैं, और बड़े सीनियर से बड़े सेवा करने में सब। हाँ जी, हाँ खान पीनी है ना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, परम संतों के न्यारे राम तेरा ही आसरा, पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहब जी तेरा ही आसरा, हर जगह समरथ साईं जी तेरा ही आसरा। 8 तारीख को हम आए हैं, और 8 तारीख को वकील साहब जी वहाँ डेरे में पहुँचे हैं। हाँ हैं जी, जगमाल वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शायद 18 तारीख को अपना वो दिन मनाते हैं ना जी। 18 फरवरी 1960 में डेरा जगमाल वाली बाबा जी ने नेम रखी थी ना जी, वो हर साल अपने वकील साहब जी मनाते हैं जी। तो अब की देखो सतगुरु का जो हुक्म है भाई। हाँ जी, हाँ कोई बदलेंगे हरिजन सो और मनवा तेरी आदत न, कोई बदलेंगे हरिजन सो और मनवा तेरी आदत न। हाँ चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर हैं, माया के मजदूर। चिल्म तमाखुर भांग धतूरा रेवन से में भरपूर, मनवा तेरी आदत न, ओ कोई बदलेंगे हरिजन सो और मनवा तेरी आदत न। हाँ 5 विषयों मेरे लटपट रहते सदा मतंगे तो, और 5 विषयों में लटपट रहते सदा मती के चूर, हाँ सदा मती के चूर। उनको तो सुख सपने में नाही रहवे माल कैसे वे दूर, और मनवा तेरी आदत न, ओ कोई बदलेंगे हरिजन सो और मनवा तेरी आदत न। हाँ सुरते स्मरती वेदों की रीति सत्संग करो जरूर,
और सुरति स्मृति वेदों की रीति सत्संग करो जरूर है सत्संग करो जरूर। ओ जन्म जन्म गिर पाप कटेंगे हो जाएंगे माफ कसूर मनवा तेरी मदद ने ओ कोई बदलेंगे हरि जन सू और मनवा तेरी आदत ने कोई बदलेंगे हरि जन सो और मनवा तेरी आदत ने हाँ ए संसार विधन की घाटी उबरेंगे संत कोई सो और ए संसार विधन की घाटी उभरेंगे संत कोई सूर है उबरेंगे संत कोई सूर जिनको रे सतगुरु पूरे मिल गए होगे भर में सब दो और मनवा तेरी आदत ने ओ कोई बदलेंगे हरि जन सो और मनवा तेरी आदत ने जिन शख्सों को ज्ञान हुआ बे समझ जगत ने दो और जिन शख्सों को ज्ञान हुआ रे वे समझ जगत ने दो दूर रे समझ जगत ने दो कहत कबीर सुनो भाई साधो बाजेंगे अनहद तू और मनवा तेरी आदत ने ओ कोई बदलेंगे हरि जन सो और मनवा तेरी आदत ने ओ कोई बदलेंगे हरि जन सो और मनवा तेरी आदत ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी बाबा जी मन के बारे में क्या करते थे कि हाँ जी तो करता रहता है फिर रहता उसी जगह ही है कि कुत्ते की पूंछ नाली में डाल दी 12 साल के बाद काटी तो बिंगी की बिंगी मन का ये हाल है 12 साल उस नाली में रखी और काटी तो बिंगी की बिंगी कि ये मन का ये हाल है कुत्ते की पूंछ जितनी है कोई पूरा फकीर मिल जाए तो फिर मन सीधा होता है बाजेंगे अनहद दूर जो माल का नाम जप के माल की दरगाह में जाते हैं उनके वहाँ झंडे झूलते हैं भाई उनके वहाँ देवी देवते ही फूल बरसाते हैं भी धन तेरा ऐसा गुरु मेरा जो उसका हुक्म मान के आपने भक्ति करी इस जगह कोई बिरला ही पहुँचता है कि उत्थे अमलां ते होणगे निमेड़े किसी ना तेरी याद पूछनी तो उनके झंडे झूलते हैं भाई बाकी ना बाकी जिन्होंने संतों के दर्शन कर लिए वो आदमी की जूनी से कम नहीं जाएगा चाहे भक्ति थोड़ी करता है चाहे नहीं भी करता चाहे आना जाना भी छोड़ देवे फिर जन्म भी उसको आदमी का ही मिलेगा फिर भक्ति कराई फिर जन्म दिया फिर भक्ति कराई लेकिन भक्ति करा के ले जाता है अगले जन्म में कोर्स पूरा करना पड़ता है। देखो भाई कबीर साहब का शिष्टा धर्मदास 8 जन्मों में गया कहते लेकिन छोड़ा नहीं जो संतों की शरण में आ गए उसको छोड़ते नहीं चाहे कितने जन्म लग जाएं। हाँ जी तो आजकल महाराज जी दनौद में ही है प्रोग्राम नहीं कोई रखे हुए
अब फतेहाबाद में प्रोग्राम था। कठे अच्छा अच्छा अच्छा। देखो भाई, उनकी संगत की मैं एक देखी सिफ्त देखी। दनौद गए थे, इतनी तादाद में संगत बैठी, कोई आवाज़ नहीं संगत की, और इतना ध्यान से वो प्रोग्राम सुनते हैं। महाराज जी की तरफ ध्यान, इसको कहते हैं कीमती टाइम निकाल के आते हैं, किराया खर्च करके आते हैं, और ध्यान से सुनेंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा। अगर घर भी छोड़ के आगे, किराया भी खर्च करके आगे, और इधर उधर फिर के टाइम टपा दिया, रोड पर टप के इधर कर दिया, मोबाइल सुन लिया, फिर पल्ले कुछ नहीं पड़ता। संतों के दरबार में आके ध्यान से सुनोगे तो कुछ फ़ायदा मिलता है। तो मैं वहाँ देखा बड़ा ही प्यार संगत का। देखो जी, जब महाराज जी नारा लगाते थे राधा स्वामी राधा स्वामी, देखो भाई, तो बड़ा प्यार का नमूना देखा। उन्होंने हमारा सारा डेरा दिखाया, लंगर दिखाया, कंटीन दिखाई, पोथी वगैरह बिकती है, किताबें वहाँ सब कुछ देखा। बड़ा प्यार का नमूना देखा भाई। उनके पास प्यार ही प्यार, प्रेम ही प्रेम। देखो कमाल की बात है, ये संतों के प्रेमियों पर इतना असर है, इतने अच्छे संस्कार बनाए कि और किसी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ये फकीरों की रहमत है। हाँ जी, हैं जी, जज साहब जी फतेहाबाद में तुमसे रायसेन नगर से आए थे। जज साहब जी रायसेन नगर से आते हैं, वो भी बहुत प्यार करते हैं। फकीरों के पास तो प्यार ही प्यार है जी, बात मकाओ। रात को जागते हैं, अपने सतगुरु का जस करते हैं। और तो वो है कि जिसको अपनी पति से प्यार है, जिसने अपने मुर्शिद से नाम ले लिया। सिमरन अपने मुर्शिद का करो और प्यार सबसे करो। ध्यान अपना अपने मुर्शिद से रखो, है जी। सब मालिक के प्यारे हैं, सब मालिक के भेजे हुए हैं, सभी का एक ही रूप है, एक ही तरीका है। जब चाहे किसी भी आप जाति में, हाँ, हमारा चोला छोड़ने का भी एक ही तरीका है और मरने का भी एक ही तरीका है, और सतगुरु को और प्रभु को मिलने का भी एक ही तरीका है जी। तो ये तो जात पात तो यहाँ ही बनाई है, आंखा मीची कोई जात पात नहीं। अब भगत रविदास जी देखो कितने उच्च कोटि के फकीर थे, और गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज़्यादा बाणी भगत रविदास की है। और ब्राह्मण लोग जो लोग थे, छोटी जाति से नफरत करते थे, नफरत। पहले मेरे देखने की बात है, मैनेजर साहब का सत्संग गांव फफाड़े में था मेरे नान के, तो पंडित जी के घरे सत्संग था। तो एक चूंतरे पर हृदय लगाया हुआ था कि इस हृदय से आगे चप्पल जूती को नहीं लानी, इन्हें तारनी है। तो मेरे नान के वहाँ पंडित जी कहने लगा, चंद जी चाय बनाओ साधुओं खातर। तो सर्दी का टाइम, आगे चूल्हे पर माता पंडित जी के घरवाली, उसके बेटे के घरवाली और पंडित जी की माता, तीनों माता चूल्हे के बैठी है, ओला काट रखे है, और चूल्हे के ऊपर कड़ौनी दूध की पड़ी है। तो मैंने पग रख के चूल्हे ऊपर और कड़ौनी तार के परने रख दी, और जूती भी को नहीं तारी, क्योंकि मेरे को आदत थी कौन सी सर्दी का टाइम। तो दो माता भाज के गई का पता नहीं कौन आया, एक तो जूती लेके आगा ना आ गया, और चूंतरा पर भी आ गया, और चूल्हे पर भी जूती मेल दी। पंडित जी कहता, चंद जी मेरी माँ 80 साल की होगी, जूती बठत आ रहा है। तो मैं कहा यार मैं तो अनपढ़ हूँ, अच्छा कोई लिख के लगा देता, कोई प्लेट लगा देता, या कोई आदमी खड़ा देता, भाई आगे जूती वालों आदमी ना जावे, है जी। जूती तो मैं लंगर में तो जूतियाँ मैं तो पैर के रखता हूँ भाई। तो इस तरह पहले परहेज बहुत रखता। अच्छा फिर पंडित जी का चलो रोटी पकवा भाई, मैं रोटी पकवाने लग गया लंगर में। तो बड़े बड़े पेड़े करने लग गया। वो कहते हैं जी ते तो आटो सारे मुका दियो, तो हाथ बना थे रहन दियो जी। कहना मैं कभी मैं तो छोटा पेड़ा तो मेरे से होता नहीं, मैं तो बड़ा ही करता हूँ। तो इस तरह का बाबा जी की दयामेर थी। तो दूसरे दिन जब बाबा जी पंडित के घर के कनु को जान लगे ना, तो गाड़ी बाहर ने कने रोकी, कहने पंडित जी को उठा के बुला के लिया।
वो जिस तरह भी बैठा है ना उसी तरह बाँह पकड़ के लिया, मेरे को भेज दिया। जब मैं घरे गया तो पंडित जी अपने अजामत कर रहे हैं, साबुन लगा रखी है, एक पासे साबुन लग रही है, एक पासे लग रहा है। मैं बाँह पकड़ के मैं भाई एक बार बाहर आ जा। तो बाबा जी कहने यार कमाल है भाई, ये तो हजामत करी जाता है। तो गाड़ी से उतर के बाबा जी उनके घर में आए कि भी तू हजामत कर ले, असी तेरे घर से गेड़ा मार लेने। तो मैनेजर साहब की रहमत थी, पंडित जी ने मस्ताना से नाम लिया हुआ था जी, वो अपने जज साहब के रीडर थे वो पंडित जी राजस्थान में। और डेरे के अंदर जगमालवाड़ी में सवाई फड़ुआ ले लेता, कस्सी ले लेता और एक झाड़ू ले लेता, सफाई करता। कहीं कुत्तों की लैटरिन पड़ी है, कोई और पड़ा है, सफाई करता। यानी कि पंडित जी होते हुए भी देखो, यानी कि वो भेदभाव सब संतों ने अंदर से निकाल दिया कि सेवा किसको कहते हैं, कोई ना करे हम करें उसको सेवा कहते हैं। आदमी मुंह फेर के टप जाए और आपा सेवा करें वो सेवा है। तो भाई सेवा जितनी भी सेवा करांगे उतने हमारे अंदर निम्रता आएगी, दीनता आएगी, मन नीचा होएगा। भक्त रविदास के पास राजा पीपा आया तो उसको जूतियों में क्यों बैठाया भाई? उसका अहंकार निकालने के लिए, अहंकार निकालने के लिए बैठाया, और क्या लेना था संतों ने। तो फकीरों के पास जाओगे तो हमारे को यही शिक्षा मिलती है, निम्रता रखो, दीनता रखो, प्यार रखो और हर एक जीव के ऊपर दया करो। कुछ भी हो जावे हर एक पर दया करो। तो सतगुरु की बड़ी रहमत है, जो भजन करता है उसके अंदर दया ही दया है, प्रेम ही प्रेम है। हाँ जी।